Commission of India and the Ministry of Law and Justice as per the extant provisions under Section 12 of the Presidential and Vice Presidential Election Act 1952 and Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Overall, the 17th Vice Presidential election was conducted in a free, fair and orderly manner. I would like to take this opportunity to thank the candidates and their authorized representatives for their cooperation, which facilitated early completion of the proceedings. Thank you. सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई है और एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सुबह से ही वोटिंग हो रही थी और फिर उसके बाद वोटों की गिनती शुरू हुई, जिसके बाद अब सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई है, जैसा कि पहला ही अनुमान था और बहुमत थी, उसके आधार पर यही बात सामने आ रही थी और अब राधाकृष्णन के नाम पर मुहर भी लगी है। सीपी राधाकृष्णन नए उपराष्ट्रपति होंगे और ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति अब वो होंगे और सुबह से ही वोटिंग जारी थी। 10 बजे से 5 बजे तक ये सिलसिला चलता रहा और उसके बाद जो है वोटों की गिनती शुरू हुई। अब फैसला आ चुका है और सीपी राधाकृष्णन अब उपराष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति होंगे। आप सभी ने वोट डाला, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। हमने आपको लाइव तस्वीरें भी उस वक्त दिखाई थी जब पीएम मोदी भी वोट करते, राहुल गांधी भी वोट करते हुए नजर आए थे। और इससे पहले आपको ये भी जानकारी दें कि जगदीश धनखड़ के द्वारा इस्तीफा दिया गया था। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर के उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी, जिसके बाद ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ और फिर आज का दिन तय किया गया। वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद जो है गिनती शुरू हुई और फाइनल मुहर सीपी राधाकृष्णन के नाम पर लग चुकी है। वो जीत चुके हैं। विपक्ष के बी सुदर्शन हारे हैं और 442 वोट जो हैं राधाकृष्णन को मिले हैं और अब नए उपराष्ट्रपति वो होंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। वोटों की गिनती खत्म हो चुकी है और नाम पर भी मुहर, जैसे कि पहले ही कयास जो थे लगाए जा रहे थे और इन कयासों के बीच ये बड़ी जानकारी, नाम पर मुहर और जीत राधाकृष्णन की हुई है। अब नए उपराष्ट्रपति होंगे राधाकृष्णन। तो आपको जानकारी दे दें कि जगदीश धनखड़ के द्वारा इस्तीफा दिया गया, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया। आपने उससे पहले कई बार देखा था सदन में बहसबाजी भी लंबी होती थी, गहमा गहमे भी देखते थे और इसके बाद जो है अचानक से उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद खूब सियासत भी हुई इस पूरे ही मामले को लेकर के, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर के, और उसके बाद जो है वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने लगे और फिर दोनों ही तरफ से जो है अपने अपने उम्मीदवार तय किए गए, नामों की घोषणा की गई और आज का दिन 9 सितंबर का दिन तय किया गया कि आज वोटिंग होगी और आज वोटिंग हुई और कुछ ही देर में यह फैसला भी आ गया। 442 वोटों से जो है अब राधाकृष्णन जीते हैं। 452 वोटों से वो जीते हैं। दोनों ही तरफ से मजबूती के साथ जो है हमारे साथ सहयोगी पुनीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, लंबा सफर ये चला, कई दिनों तक कई सारे कयास लगाए गए जब धनखड़ के द्वारा इस्तीफा दिया गया और उसके बाद गहमा गहमी भी खूब हमने देखी। उसके बाद आज जाकर के ये चुनाव, नाम पहले तय हुए, आज चुनाव नतीजे भी आ गए, राधाकृष्णन के नाम पर मुहर भी लग गई। अब नए उपराष्ट्रपति होंगे। बिल्कुल 452 वोट जो जानकारी है उसके आ रही है, उसके मुताबिक 452 वोट उन्हें हासिल हुए हैं और सीपी राधाकृष्णन जो हैं 152 वोटों से उन्होंने
जीत जो है वो दर्ज कर ली है और एनडीए की ये बड़ी जीत है। दरअसल एनडीए की तरफ से पहले ही इस बात का समर्थन कर दिया गया था कि जिसे भी प्रत्याशी बनाया जाएगा सब मिलकर उनका समर्थन करेंगे और यही बात निकलकर सामने आई है और ये एक बड़ी जीत 152 वोटों से एक बड़ी जीत यहाँ पर एनडीए को उपराष्ट्रपति के चुनाव में हासिल हुई है। और सुदर्शन रेड्डी की अगर बात की जाए तो वो सामने खड़े थे लेकिन उन्हें केवल 300 वोट ही हासिल हो पाए। और अगर इस मुकाबले में देखा जाए तो एनडीए प्रत्याशी जो थे उनको 452 वोट हासिल हुए हैं और ये अपने आप में एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। ठीक, लौटूंगी आपके पास पुनीत, आपके पास लौटूंगी। सहयोगी प्रत्याशी सीबी राधाकृष्णन को मिले हैं जबकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। तो बहुत साफ है कि एनडीए के जो क्रॉस वोटिंग हुई, एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई है, इंडिया गठबंधन की तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई है। और इसका अनुमान लगातार एनडीए के जो नेतृत्व थे, जो बीजेपी के बड़े नेता थे, वो कह रहे थे लगातार के जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो अपने अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और सही व्यक्ति के पक्ष में मतदान करेंगे। अब किसने मतदान किया, क्रॉस वोटिंग किसने की, ये बात की चीज है। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं वो यही बताते हैं कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को इंडिया गठबंधन की तरफ से भी वोट मिले हैं। उनको जो टोटल वोट मिले हैं 452 वोट मिले हैं। उनकी जीत पहले से तय थी, इसको लगाया जा रहा था क्योंकि आंकड़े उनके पक्ष में थे। लेकिन 452 का आंकड़ा जो सामने आया वो साबित कर रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी क्रॉस वोटिंग की गई है और सीबी राधाकृष्णन के पक्ष में मतदान हुआ है। तो एक ये बड़ी हार है और वैसे इस हार के लिए एनडीए इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो पहले से तैयार थे क्योंकि पहले से ही सबको पता था कि आंकड़े क्या रहेंगे, स्थिति क्या रहेगी और वो ही स्थिति अब सामने आ चुकी है। परिणाम घोषित हो चुके हैं। 15वें उपराष्ट्रपति हमारे सीबी राधाकृष्णन हैं। जी ठीक। सहयोगी पुनीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पुनीत, लगातार ये कयासों का दौर चल रहा था कि क्रॉस वोटिंग तो होगी, हमेशा ही हम इन चुनावों में हमने देखा है क्रॉस वोटिंग की स्थिति बनती है। हालांकि अपनी पार्टियों के द्वारा जो है नेताओं को कहा गया था कि अपने विवेक का इस्तेमाल करें, पर ऐसा होता हुआ शायद दिखाई नहीं दिया। पुनीत, क्रॉस वोटिंग की जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है इसमें 15 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है। विपक्ष के 15 लोग हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। तो आप इससे समझ लीजिए कि क्या परिस्थितियां यहां पर बनी हैं। और ये जिसको मैं साफ तौर पर आपको ये बता रहा था कि बार बार बीच में ये खबरें जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ये भ्रम फैलाने की कोशिश इसे हम कहेंगे, क्योंकि अब तो नतीजे जो हैं वो